Good morning, students. I am your English teacher from Victorious International School. Today I will read chapter number 2, The Sound of Music. Yesterday I forgot and I didn't see part 1 of chapter 2. That's why I had started part 2. But no problem. You will take where I left. And when I will complete part 1 of chapter 2, then I will start once again part 2. Where I left, I will start from there. Okay, students. So read part 1 of 2nd chapter, The Sound of Music. Rush hour, crowds, jostle, rush hour. Here, point number 1. Here, rush hour, crowds jostle for पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। देखिए, जो भूमि के अंदर जो रेलवे जो प्लेटफॉर्म होते हैं वह बड़ी मात्रा में, ठीक है, उसमें भीड़ जो थी वो अपनी जगह जो है धक्का मुक्की करके बना चुकी थी। अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स। और देखिए, एक 17 साल की जो लड़की थी, कम दिखने वाली, 17 साल से भी वो कम दिखती थी, बहुत छोटी लगती थी। वॉज नर्वस, वो घबराई हुई थी। यट एक्साइटेड एज सी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन। लेकिन देखिए, जो एंटरटेनिंग यानी कि रोमांचक, जो पतली सी स्लिम यानी कि, है ना, लड़की जो थी, लड़की आती हुई रेल की, मतलब जो ट्रेन थी, उस पर वह कैसा महसूस कर रही थी? कंपन को, है ना। जब ट्रेन आती है तो कंपन होती है, वह उसे महसूस किया गया, उसने, लड़की ने महसूस किया कंपन होते हुए। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। और देखिए, यह उसका पहला दिन था जो प्रतिष्ठित रॉयल संगीत की जो एकेडमी थी वहाँ पर। एंड daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm। और देखिए, और स्कॉटलैंड फार्म से आई हुई जो ये एक लड़की है, तो उसके लिए यह बहुत घबराने वाली अनुभव था, घबराने वाला। बट दिस एस्प्रिंग म्यूजिशियन faced a bigger challenge than most। She was profoundly deaf। लेकिन देखिए, इस जो महत्वाकांक्षी जो संगीतज्ञ है, उसको दूसरे की अपेक्षा यह उसके लिए बहुत ज़्यादा, मतलब डिफ़िकल्ट होगा, चुनौती का सामना करना पड़ा उसे, क्योंकि वह गंभीर रूप से कैसी थी? सुन नहीं सकती थी, बहरी थी। नंबर 2, एवलिन ग्लेनी लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। देखिए, जो एवलिन ग्लेनी थी, वो देखिए सुनने की जो क्षमता थी वह धीरे धीरे उसकी कम हो गई थी। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8 years old। उसकी माँ को याद है कि उसने कब महसूस किया था, उसने महसूस किया कि कुछ गलत है जब वह 8 साल की थी, है ना। एवलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो। एवलिन जो थी वो पियानो बजाने की जगह क्या कर रही थी? वेट कर रही थी, प्रतीक्षा कर रही थी। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिड नॉट मूव। तो उन्होंने उसका नाम पुकारा लेकिन वो हिली डुली नहीं। तब उसकी माँ को अंदाजा हुआ, है ना, कि ये बहरी है। आई सडनली रियलाइज्ड शी हैड नॉट हर्ड
मुझे अचानक से यह महसूस हुआ कि वह सुन नहीं सकती, उसने सुना नहीं। सेज सेज इसाबेल ग्लेनी, अब देखिए इसाबेल ग्लेनी कहती है, फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज्ड टू कंसील हर ग्रोइंग डीपनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स, कि कुछ समय तक जो एवलिन थी अपने जो उसका जो बहरापन बढ़ता जा रहा था वह अपने दोस्तों को और अध्यापकों से छुपा पाई, कुछ ही टाइम तक के लिए छुपा पाई। बट बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स हैड deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a स्पेशलिस्ट। देखिए वह कुछ ही टाइम तक ही बस छिपा पाई, लेकिन जिस समय एवलिन 11 वर्ष की हुई उसके जो नंबर्स थे वो गिरने लगे, यानी कि अंक जो थे, रिजल्ट जो था वो गिरने लगा, और उसकी जो प्रिंसिपल थी, प्रधानाचार्य थी, या एक सेकेंड, हाँ हेड मिस्ट्रेस, उसकी जो प्रधानाचार्य थी उसने उसके माता पिता को बुलाया और कहा कि इसको एक विशेषज्ञ के पास ले जाएं दिखाने के लिए। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सेवरली impaired as a result of gradual nerve damage। और देखिए तब यह पता चला कि उसकी जो सुनने की क्षमता है वो बचपन से ही, यानी कि नाड़ी बोल सकते हो, बचपन से ही खराब होने के कारण जो है अब वह बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या बन गई है। They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf। तो उन्हें देखिए यह एडवाइस दी गई, सलाह दी गई उसके मम्मी पापा को कि उसके लिए एक जो श्रवण सहायता, मतलब जो वैसे आते हैं बच्चों के लिए स्कूल जो होते हैं, उस स्कूल में भेज दिया जाए और क्या कर दिया जाए, उसके यंत्र लगा दिया जाए, उस मशीन जो होती है वो लगा दी जाए उसके कान में सुनने के लिए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन, और एवलिन ने कहा अचानक सारी चीज़ें जो हैं, सभी चीज़ें वो काली दिखने लगी। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एवलिन जो थी वह हार मानने वाली नहीं थी। सी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। लेकिन वह देखिए सामान्य जीवन जीने और अपने जो संगीत के प्रति जो उसकी रुचि थी वह निरंतर बढ़ती चली गई। वन डे सी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ याइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट सी वांटेड टू प्ले इट टू। एक दिन देखिए एक लड़की जो याइलो जो फैन था, वो फोन था, उसको बजाते उसने देखा तो उसने निश्चय किया, डिसाइड किया कि वह भी उसे बजाना चाहती है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स discouraged her, but percussionist Ron Forbes spotted her potential। लेकिन देखिए ज़्यादातर जो अध्यापक थे वो तो उसे क्या करते थे, हतोत्साहित करते थे, परंतु जो ताल वादक जो रॉन फॉर्ब्स था उसकी जो क्षमता को उसने पहचान लिया, कैपेसिटी को, है ना। He began by tuning two large drums to different notes। और देखिए
उसने दो बड़े बड़े जो ड्रम थे, ड्रमों को भिन्न भिन्न धुनों पे बजाना शुरू कर दिया। अब डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, तुम अपने कानों से नहीं सुनती हो, है ना, सुन तो पाती नहीं हो, अपने कानों से मत सुनो। उसने कहा, ही वुड से, वह कहेगा कि तुम अपने कानों से मत सुनो। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, और इसको समझने की कोशिश करो, महसूस करने की कोशिश करो अन्य तरीके से। सेज एवलिन, किसने कहा? एवलिन कहती है। ठीक है, अब क्या कहती है एवलिन? सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। देखिए, अचानक से क्या होता है कि वह समझ गई कि वह अब अपने शरीर के जो भिन्न भिन्न जो अंग हैं उनको कुछ धुनों को महसूस कर सकती है, वो, है ना, फील तो कर सकती है। Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body, है ना, तो वो अपने बॉडी के मतलब भिन्न भिन्न तरीके उससे सुन सकती है, वो महसूस तो कर सकती है जब वो बजाएगी तो, है ना। द रेस्ट वॉज सी डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, और देखिए उसने फिर धुनों को वह महसूस तो कर सकती है ना, सुनी तो नहीं सकती, तो उसने क्या किया, ये दृढ़ निश्चय कर लिया और कठोर यानी कि बहुत परिश्रम जो था वो उसने किया। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स, बाय।